बिहार की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। एक तरफ जहां आरजेडी की एक फायर ब्रांड प्रवक्ता कानूनी चक्रव्यूह में फंसी हुई है, तो दूसरी तरफ पिछले साल से हुए सत्ता परिवर्तन के जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गए हैं। एक मामला अदालत में है तो दूसरा जांच एजेंसियों के रडार पर। एक तरफ धार्मिक भावनाओं के अपमान का आरोप है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश का संगीन इल्जाम। आज हम आपको बिहार की इन्हीं दो बड़ी राजनीतिक हलचलों की तह तक ले जाएंगे। पहली खबर में बात करेंगे आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती की, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, और दूसरी बड़ी खबर में खुलासा करेंगे विधायकों की खरीद फरोख्त मामले का, जिसकी जांच अब बीजेपी और जेडीयू के मौजूदा विधायकों तक पहुंच गई है। क्या इन दोनों मामलों का बिहार चुनाव 2025 पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की उस तेज तरार प्रवक्ता की, जो अपनी बातों से विरोधियों को चुप करा देती थी, लेकिन आज खुद कानूनी सवालों के घेरे में है। हम बात कर रहे हैं प्रियंका भारती की। मामला पिछले साल 29 दिसंबर 2024 का है, जब एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान प्रियंका भारती ने मनुस्मृति की एक प्रति फाड़ दी थी। इस घटना ने देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया। उन पर करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा और अलीगढ़ में केस भी दर्ज हुआ। मामले में ट्विस्ट तब आया जब अलीगढ़ पुलिस ने सिर्फ 2 दिन में क्लोजर रिपोर्ट लगाकर केस बंद करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने पुलिस की इस जल्दबाजी को खारिज कर दिया। अलीगढ़ की सिविल जज राशि तोमर ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को नामंजूर करते हुए मामले की फिर से गहराई से जांच करने का आदेश दिया। यानी जो केस बंद होने वाला था वो एक बार फिर जिंदा हो गया दोस्तों, और प्रियंका भारती की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी उनकी एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर चुका है। जेडीयू से पीएचडी कर रही प्रियंका भारती, जिन्हें आरजेडी ने एक मुखर आवाज के तौर पर आगे किया था, अब एक लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ गई। अब आते हैं बिहार की दूसरी बड़ी और सनसनीखेज खबर पर, जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। यह मामला जुड़ा है पिछले साल बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन और उसके बाद हुए फ्लोर टेस्ट से। आरोप है कि उस वक्त सरकार गिराने और बनाने के लिए विधायकों की बोलियां लगाई गई थी। इसी ऑपरेशन लोटस से ऑपरेशन लालटेन की जांच अब तेजी पकड़ रही है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू इस मामले की जांच कर रही है और एक एक कर बड़े नेताओं से पूछताछ की जा रही है। जांच की आंच अब एनडीए के मौजूदा विधायकों तक पहुंच गई है। मंगलवार को ईओयू ने रामनगर से बीजेपी की विधायक भागीरथी देवी को अपने दफ्तर बुलाया और उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक ईओयू को इस पूछताछ में कई अहम सुराग भी मिले। ईओयू की कार्रवाई यहीं रुकने वाली नहीं है दोस्तों। अब जांच एजेंसी के रडार पर अगले नेता है जेडीयू के विधायक दिलीप राय। संभावना है कि बुधवार को उनसे भी इस मामले में कड़े सवाल जवाब किए जाएंगे। आपको बता दें कि यह मामला तब सामने आया था जब 11 फरवरी 2024 को जेडीयू विधायक सुधांशु कुमार ने पटना के कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एनडीए के विधायकों को तोड़ने और महागठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए 10-10 करोड़ रुपए और मंत्री पद तक का ऑफर दिया गया था। इस मामले में ईओयू अब तक कई बड़े चेहरों से पूछताछ कर चुकी है। बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव से करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब हो चुके हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक बीमा भारती, डॉक्टर संजीव, मोनू कुमार और इंजीनियर सुनील समेत कई अन्य लोग भी ईओयू के सवालों का सामना कर चुके हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई और बड़े नामों की सामने आने की आशंका जताई जा रही है। तो एक तरफ प्रियंका भारती का मामला आरजेडी के लिए गले की फांस बन सकता है, जिसे बीजेपी धार्मिक भावनाओं से जोड़कर बुलाने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। अगर जांच में एनडीए के किसी बड़े नेता का नाम सामने आता है तो महागठबंधन इसे लोकतंत्र की हत्या का मुद्दा बनाकर सरकार को घेरेगा। बिहार चुनाव 2025 से ठीक पहले दोनों मामले दोनों प्रमुख गठबंधनों के लिए डैमेज कंट्रोल की एक बड़ी चुनौती लेकर आए हैं। एक मामला विचारधारा और धार्मिक सम्मान का है, तो दूसरा सीधे सीधे राजनीतिक भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त का। तो सवाल यह है कि क्या प्रियंका भारती इस कानूनी लड़ाई से पाक साफ निकल पाएंगी, और क्या विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच किसी बड़ी राजनीतिक भूचाल का कारण बनेगी? क्या इन मामलों की आंच बिहार के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगी? बिहार की राजनीति के इस दिलचस्प दौर को समझने के लिए देखते रहिए हमारा बिहार। नमस्कार।